Hello fam, today we will learn syntax। बच्चों जो हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है बच्चों? सिंटैक्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है बच्चों, आपको कोई सेंटेंस गिवन होगा, उसमें कुछ एक माइनर सा करेक्शन होगा जो कि आपको करना होगा। वो करेक्शन आपका टेंसेस में भी हो सकता है बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच में भी हो सकता है, आर्टिकल्स में भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक से जो हमारा नॉलेज होती है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो सिंटैक्स में क्या होता है बच्चों? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। कि जो करेक्ट अरेंजमेंट करना होता है हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक है। पंचुएशन में भी हो सकता है आपका, जैसे कि मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको पहले बताया, पंचुएशन में हो सकता है, आर्टिकल में हो सकता है, टेंसेज में हो सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकता है। तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है सेंटेंस को और उसके करेक्शन को आपको ठीक करना है। ठीक है। तो अब भी आज हम सीखते हैं सिंटैक्स के कुछ बेसिक रूल। ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने नोटिस किया है उसमें क्या होता है बच्चों कि कुछ एक वर्ड होते हैं, जैसे फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, पोइट्री है, सीनरी है, मशीनरी है, मिसचीफ है, प्रोग्रेस है, बिजनेस है, ऑफ स्प्रिंग, नॉलेज। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो केवल सिंगुलर नंबर में ही यूज होते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं बच्चों। तो अगर हम इसमें ईएस वगैरह हम अगर ऐड कर देते हैं उनको, तो ये प्लूरल बनाने पर ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, ही हैज सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स। दैट इज रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ही हैज सोल्ड ऑल द फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर में एस कभी भी प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगता। ये प्लूरल की फॉर्म में चाहे सिंगुलर की, हमेशा सिंगुलर ही आता है, इसमें हम एस नहीं लगा सकते प्लूरल बनाने के लिए। ऑल द फर्नीचर्स आर सोल्ड आउट, रॉन्ग, ऑल द फर्नीचर। और ये ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर आर आ रहा है, तो ये रॉन्ग है आपका। क्या आएगा यहाँ पर? सिंगुलर ही वर्ब आएगी, इज। सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है, इस पर आप बहुत ज्यादा फोकस करो। वर्ब में भी करेक्शन हो सकता है और नाउन में भी करेक्शन होता है, दोनों ही तरीके से यहाँ पे शो किया है। नाउन में भी करेक्शन है, और यहाँ देखिए फर्नीचर्स ऐसे शो कर दिया और उसके साथ प्लूरल आपकी जो नाउन है वो यूज कर ली है, वर्ब यूज कर लिया है आर। लेकिन आपको ध्यान देना है कि फर्नीचर्स कुछ नहीं होता बेटा, फर्नीचर होता है और इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। इन वर्ड्स को जो मैंने आपको बताया है, अगर आप अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं तो इन वर्ड्स को आप लिख लीजिए, और आपको इनको हमेशा, ये ऐसे नाउन है बेटा जो सिंगुलर नंबर में ही यूज होते हैं। ठीक है। सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप देख लीजिए, सीनरीज कुछ नहीं होता बेटा, सीनरी होता है। ये देखिए इसके साथ आर लगाया है जो रॉन्ग है, आपको क्या लगाना है? इज। इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता बच्चों, इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये देखिए प्लूरल इसके साथ यूज हुआ है जो कि रॉन्ग है, आपको इज सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। ये थोड़ा सा इस पर आप फोकस कर लीजिए, माइंड में इसको अपने कीप इन योर माइंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड रूल। सेकंड रूल में देखिए बच्चों, ध्यान से देखना है आपको, जैसे न्यूज़ है, मीजल्स है, मम्स है, इनिंग्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स के नेम जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो इनके एंड में आपको एस दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना आप? तो ऐसे कुछ नाम और ऐसे कुछ सब्जेक्ट के जो नेम होते हैं, तो वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे प्लूरल नंबर हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान से अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है और याद रखना है आपको, यू हैव टू बी रिमेंबर कि आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। अंडरस्टूड बच्चों? देखिए, द न्यूज आर ट्रू, ये रॉन्ग है बच्चों, इनकरेक्ट। आपका करेक्ट है द न्यूज इज ट्रू।
measles are sometimes serious, wrong. measles is sometimes serious. इकोनॉमिक्स आर टॉट बाय मिस्टर शिलेश, या जो भी है, तो इकोनॉमिक्स के साथ आपको क्या लगाना है, इज. ये आपको याद रखना है कि इन वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना. ये देखने में प्लूरल हमें नंबर का सेंस दे रहे हैं, बट इसमें सिंगुलर वर्ब ही लगती है. थर्ड रूल देख लीजिए जल्दी से, हम इसको देखते हैं. स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, पेंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया. बेटा ये ऐसे नाउन हैं. अब देखिए आप इसको बच्चों, आपका रूल नंबर थर्ड, कुछ ऐसे नाउन होते हैं बच्चों, जैसे लाइक स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, पेंट्स है, ट्राउजर्स है. ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो एक जैसे टू पार्ट से मिलकर बनते हैं. लाइक आपको बात मेरी समझ आई कि जो पैंट्स है आपकी, वो 2 लेग्स की बन के बनते हैं. आपके दोनों लेग की, लेफ्ट और राइट दोनों की बन के एक जैसे सेम पार्ट से बन के एक पैंट्स आपकी तैयार होती है. ऐसी स्पेक्टिकल्स दोनों आईज का होता है आपका. तो इसी तरीके से जो एक जैसे 2 पार्ट से मिलकर एक चीज तैयार होती है वो प्लूरल माने जाते हैं बेटा, है ना. उसमें सिंगुलर फॉर्म नहीं आती है. जैसे वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, रॉन्ग है आपका. वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, क्योंकि 2 पार्ट से मिलकर वो एक चीज बनी है आपकी. दिस सीजर इज माइन, रॉन्ग. दीज सीजर्स आर माइन. यानी कि इसकी वर्ब पर आप फोकस कीजिए कि इसमें हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज होती है, वर्ब ऑफ द फॉर्म. द पैंट इज टू लूज फॉर यू, रॉन्ग. द पैंट्स आर. ठीक है, ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड. ओके गुड. अब आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं बच्चों जैसे डियर है, शीप है, फिश है, स्वाइन है. ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही रहते हैं. लाइक आपकी एक फिश है तो भी आप फिश ही लिखेंगे, और आपकी बहुत सारी फिश है तो भी आप फिश ही लिखेंगे. उसको फिशेज या डियर्स ऐसे आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इस पर फोकस कर दीजिए जरा. ओके. अब कुछ ऐसे हैं जैसे देखिए आप, जैसे डजन, स्कोर, 100, 1000. ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है. ठीक है, जैसे यदि इनका प्रयोग अंकों या नंबर के बाद किया हो, यानी कि अब यहाँ पे देखिए डजन है तो इसके आगे नंबर है 2, 3, 4, 30, 40, कोई भी नंबर है तो उसके आगे आप जो है डजन्स नहीं कर सकते बच्चों. शी बॉट 2 डजन्स एप्पल, रॉन्ग. शी बॉट 2 डजन एप्पल्स, क्योंकि आगे नंबर है. द साइकिल कॉस्ट मी 500 रुपीज, रॉन्ग. द साइकिल कॉस्ट मी 500, 100 ही रहेगा, 100 नहीं होगा. ठीक है, बट अगर इस के एक बार इसका आप देख लीजिए, अगर ये, बट इट इज क्वाइट करेक्ट टू से दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर, क्योंकि नंबर पहले आ गए हैं बच्चों. ठीक है, ऐसे ही करना आपके लिए ठीक है. लेकिन अगर उसके आगे आपको कोई और 2, 3, 5, 6 ये सब से लगे हुए हैं तो आपको उसमें 100 या इस तरीके से रखना है. ठीक है. अब ये रूल देखिए आप कि यदि प्लूरल नाउन में किसी कंट्री या किसी बुक का नेम हो तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे. यदि प्लूरल नाउन में किसी कंट्री या बुक का नेम है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स है तो ये एक बुक का नाम है ना बेटा, तो इसमें ये नहीं कि हम इसके साथ आर यूज़ कर देंगे, प्लूरल वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे. नो, सिंगुलर वर्ब ही आपको यूज़ करना है. गुलिवर ट्रेवल इज, आर नहीं, इज. द अरेबियन नाइट्स, वर्ब यूज नहीं होगा बेटा, वॉज. यानी सिंगुलर आपको वर्ब लिखनी है. जो भी आपको गिवन वर्ब वहाँ पे प्लूरल है आपको उसको चेंज करके सिंगुलर करना है. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव, रॉन्ग. आपको क्या रखना है, सिंगुलर वर्ब रखनी है, हैज़. इसी तरीके से अगर प्लूरल नाउन में किसी क्वांटिटी या अमाउंट की बात हो रही है तो आप जो है उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. क्या, किसमें, क्वांटिटी और अमाउंट में. ठीक है, जैसे 5 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 5 miles इज. द 4 rupees ही गेव मी वर नॉट इनफ. यानी इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि वो जो है कंप्लीट उसमें होना चाहिए. जैसे कि 4 rupees जो उसने मुझे दिए वो मेरे लिए इनफ नहीं थे, तो यहाँ पर हम सिंगुलर लिख रहे हैं क्योंकि डेफिनेट बता रहे हैं ना कि इतने रुपीज़ जो उसने मुझे दिए थे वो मेरे लिए इनफ नहीं थे. द 4 rupees ही गेव मी वॉज. 100 cents आर इक्वल टू $1. 100 cents इज.
यानी आपकी क्वांटिटी और अमाउंट जो कि पूर्ण रूप से प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए। पूर्ण रूप से प्रकट करे कि जितना भी आपने उसको दिया है या किसी से लिया है, जो आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि 100 सेंट्स जो हैं वो $1 के इक्वल होते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन में आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपको सिंटेक्स के जो भी बेसिक रूल है उसको समझने के लिए, और आगे की मेरी जो फर्दर वीडियो है वो पार्ट 2 में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सो डैट कि मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। सो आज के लिए बाय बाय।